हाँ तो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ने वाला इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 बा हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए है, जो आपको बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। बुक का निचोड़ प्रश्न लाया है, 50 प्रश्न लाया है, उसमें से आपको 40 प्लस आपको सही कर कर दिखाना है। ये सभी प्रश्न आपको सही कर देते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। यही सब परीक्षा में पूछे जाते हैं सब। तो VVI वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। ये सभी प्रश्नों को आप देख लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला पाइएगा। और हिंदी व्याकरण का ट्रिक बहुत जल्दी लाने में ट्रिक बहुत जल्दी लाने वाले हिंदी व्याकरण का ट्रिक। तो हिंदी व्याकरण का ट्रिक आप कारक का कारक के समास का ट्रिक लाएंगे, दोनों में से कोई एक का लाएंगे। आप लोग ट्रिक देखने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखते ही आप आंसर दिए हिंदी व्याकरण के, पता है ना। हिंदी बुक में से आपको 40 सब्जेक्ट पूछते हैं और व्याकरण में से 60। आपको बनाने कितना रहता है, 50 बनाना रहता है। और हिंदी व्याकरण का ऐसा ट्रिक लाएंगे तो 60 में से आप 50 को आप जवाब आसानी से दे पाएंगे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है ना। तो ट्रिक देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसके बाद ट्रिक का ही वीडियो है ना लाएंगे इस चैनल पर। तो चलिए, हमको पहला सवाल है, आपको जो कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा। पहला सवाल है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो बताए थे बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन का ये हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट इसका निबंधकार है। ऑप्शन बिल्कुल इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अमृतसर में लहाना सिंह के कौन रहते थे। अमृतसर में लहाना सिंह के कौन रहते थे, ये कल की क्लास में पिछले क्लास में बताए थे। अमृतसर में लहाना सिंह कौन रहते थे, मामा रहते थे। ऑप्शन हो जाएगा मामा रहते थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको सभी क्वेश्चन को बहुत ही VVI इंपोर्टेंट प्रश्न है, VVI इंपोर्टेंट प्रश्न सभी। ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, आप लोग पेपर में देख लीजिएगा। हिंदी प्रदीप कितने है ना, हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ था, कितने वर्षों तक चलाए गए थे, तो 33 वर्षों तक चलाए गए थे। किनके द्वारा चलाए गए थे, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा चलाए गए थे हिंदी प्रदीप नामक। अगला देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। और बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था, और कमेंट बॉक्स में दीजिए। बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था, और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आगे देखते हैं, एक आँख कैसी होती है। एक आँख कैसी होती है, तो ये है ना, एक आँख कैसी, मलिक मोहम्मद जायसी के पाठ से लिया गया, करबक पाठ से लिया गया। एक आँख कैसी होती है, तो एक आँख दर्पण की जैसी होती है। ऑप्शन हो जाएगा एक आँख दर्पण की जैसी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है, तो प्रभावती देवी। ऑप्शन हो जाएगा प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण ने है ना छात्र आंदोलन है ना, छात्र आंदोलन कब किए थे, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, छात्र आंदोलन कब किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। तो कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था जो 33 वर्ष तक चला था। कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, तो हिंदी प्रदीप। ऑप्शन इसी हो जाएगा हिंदी प्रदीप नामक है ना मासिक पत्रिका निकाला था, जो 33 वर्ष तक इसे संचालन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका, सबसे श्रेष्ठ बातचीत का क्या है, तो अपने आप से होकर अवाक होकर बात करना। तो आत्मीयता से बातचीत करना, ये आत्मीयता से बातचीत करना, इसके जगह पर दे अपने आप से होकर बातचीत करना। अपने आप से होकर अवाक होकर बातचीत करना, इसके जगह पर दे सकता है। तो इसका याद रखिएगा, डी आंसर को याद रखिएगा, सही हो जाएगा आंसर इसका। 9वें क्वेश्चन देखते हैं, विधता ने समुद्र में कैसी दोष दिया है। तो विधता ने समुद्र में कैसी दोष दिया है, तो पानी को है ना खारा बनाया है। पानी को खारा बनाया है। ऑप्शन इसी हो जाएगा पानी को खारा बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा बातचीत की शैली बालकृष्ण भट्ट ने अपने है ना बताना चाहते हैं। बेन जॉनसन ने क्या कहा था। बेन जॉनसन ने क्या कहा था, तो बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, बेन जॉनसन ने कहा था। कौन कहा था, दो लोगों की बातचीत उत्तम है। तो दो लोगों की बातचीत को है ना किसने कहा था, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दो लोगों की बातचीत किसने कहा था, है ना कहा था, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। शेक्सपियर शब्द कौन सा संज्ञा है। शेक्सपियर शब्द कौन सा संज्ञा है। शेक्सपियर क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। शेक्सपियर क्या है, एक नाम है। तो कौन सा नाम है, व्यक्ति का नाम है, तो कौन हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन का सी हो जाएगा। इसका भी ट्रिक लाएंगे, आप देखते ही आंसर दीजिएगा। अभी ट्रिक नहीं बताया है तो आप लोगों को होने में हो सकता है आपको है ना
आंसर देने में परेशानी हो रहा है, लेकिन ट्रिक आपको देखते ही देख लीजिएगा तो आपको 1 सेकंड में आंसर दे दीजिएगा। तो ट्रिक आपको देखने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी ट्रिक के वीडियो लाए तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए रहेगा, तभी वो वीडियो आपको देख पाइएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा कब इस चैनल पर वीडियो आया और कब नहीं आया, ठीक है ना। चलिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की जिज्ञासा मतलब और अभिरुचि किसने जगाई थी? तो बालकृष्ण भट्ट को पढ़ने का अभिरुचि किसने जगाई? तो उनकी माता पार्वती। ऑप्शन जगह उनकी माता क्या नाम है? माता पार्वती नाम है, तो माता उनके पार्वती पढ़ने की जिज्ञासा जगाई थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन सा पाठ लिखे? तो उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1500 है ना, 1500 से 1815 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए, तो 1815 ईस्वी में हुआ था कि 1915 ईस्वी में, है ना, 1915 ईस्वी में हुआ था, 1915 ईस्वी में, है ना, हुआ था, ठीक है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन, और उसने कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो उसने कहा था कहानी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है लिखे है उसका जन्म कब हुआ था? 1883। ऑप्शन का भी हो जाएगा 1883 ईस्वी में। प्रेम के, है ना, प्रेम की पीर का कवि किसे कहा गया है? तो प्रेम की पीर का कवि किसे कहा है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन का बी हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, इसका जगह डी हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला देखते हैं, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन जगह ये हो जाएगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया? तो उसने कहा था कहानी में यानी किस शहर का चित्रण किया गया है? तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया था मेरे दोस्त? तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण किया गया। अमृतसर, ऑप्शन का हो जाएगा अमृतसर, है ना। अमृतसर में लड़का और लड़की कहाँ मिले थे? तो भीड़ भरे बाजार में। कि लड़का कितने वर्ष के थे? तो 12 वर्ष के थे। लड़की कितने वर्ष के थे? 8 वर्ष के थे, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लहना सीन के गांव का नाम क्या था? तो लहना सीन के गांव का नाम क्या था? तो लहना सीन माझे के है ना, माझे के है, तो ऑप्शन का भेजेगा माझे के है, ऑप्शन का भेजेगा माझे के है। सूबेदार का नाम क्या है? सूबेदार का नाम क्या है? तो आपको याद है कि सूबेदार का नाम हाजरा सिंह है। हाजरा सिंह के बेटे का नाम क्या है? बोधा सिंह है। बोधा सिंह, है ना, बोधा सिंह है। और बोधा सिंह के पत्नी का नाम क्या है? बोधा सिंह के पत्नी के बाद तो सूबेदारनी, सूबेदारनी है, सूबेदारनी इसका, है ना, सूबेदार का पति का नाम है। अलग देखते हैं, अलग हजरा सिंह है इसका, है ना, याद रखिएगा। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो उनके मामा थे। ऑप्शन की जगह मामा थे अमृतसर में लहना सिंह के। अलग देखते हैं, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजे थे? तो लहना सिंह ने सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजे थे? तो बजरा सिंह को। ऑप्शन हो जाएगा बजरा सिंह को लहना सिंह बुलाने के लिए भेजे थे। बोधा सिंह कौन है? तो बोधा सिंह जो है हदरा सिंह के बेटा है। कीरत सिंह कौन है? तो कीरत सिंह लहना सिंह के भतीजा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अलग देखते हैं, लहना सिंह का सर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? तो अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? तो बजीरा सिंह। ऑप्शन हो जाएगा बजीरा सिंह। अलग देखते हैं, 24 में कुछ देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर। ऑप्शन हो जाएगा गुलेर का मूल निवासी थे। अलग देखते हैं, लहना सिंह का जब उस लड़की से मिला था, किस लड़की से? सूबेदारनी से मिला था, तो लड़की का उम्र कितना था? तो लड़की का उम्र कितना था? 8 वर्ष। और लहना सिंह का उम्र कितना था? तो 12 वर्ष, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 वर्ष। लड़की का उम्र पूछा, लड़की का उम्र 8 वर्ष, लड़का का पूछता 12 वर्ष। लड़की के मामे कौन थे? तो लड़की के मामा कौन थे? तो लड़की के मामा जो बजीरा सिंह क्या है? एक सैनिक है। लहना सिंह क्या है? सूबेदारनी के जो प्रेम करते प्रेमी है। और सूबेदार कौन है? तो है ना, सूबेदारनी के पति है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जगह हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, है ना, इसका ऑप्शन भी जाएगा लहना सिंह के, है ना। लड़की का मामा क्या था? तो अत्तर सिंह, अत्तर सिंह। ऑप्शन का बी हो जाएगा, ऑप्शन का बी हो जाएगा अत्तर सिंह। अलग देखिए, संपूर्ण क्रांति का भाषण जयप्रकाश नारायण ने किस जगह पर दिया था? कहाँ दिया? पर जब संपूर्ण क्रांति का भाषण जो है जयप्रकाश नारायण कहाँ दिए थे? तो गांधी मैदान में, गांधी मैदान पटना। ऑप्शन का सीधे गांधी मैदान पटना, ठीक है ना, गांधी मैदान पटना। चलिए अलग देखते हैं, 28 नंबर, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को किस देश का दलाल कहा जाता है? तो अमेरिका का दलाल कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को
जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करते हैं? तो भारत की जनता किस नाम से? तो लोकनायक, ऑप्शन का सी हो जाएगा, लोकनायक से याद करते हैं। संपूर्ण क्रांति का भाषण किसके द्वारा दिए गए थे? तो जेपी के द्वारा। किसके द्वारा? जेपी के द्वारा। जेपी का मतलब जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन का डी हो जाएगा, जेपी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या है? जेपी का पिता का नाम क्या है? तो हर्षु दयाल। ऑप्शन का हो जाएगा हर्षु दयाल। 32वें क्वेश्चन देखिए, संघर्ष समिति का संगठन है ना किस लिए हुआ था? तो संघर्ष समिति का जो संगठन है वो किस लिए हुआ था? तो यह देखिएगा, छात्र द्वारा सत्ता के भ्रष्टाचार और अशांति को दूर करने के लिए। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन इसका डी होगा, याद रखिएगा। अलग लिखते हैं, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है। उसने कहा था है ना, उसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों दूर, है ना, कितनों मीलों इस संदेश की जनता को, है ना, जनता को जाना है। अभी न जाने कितने मीलों दूर अभी जनता को जाना है। तो किसने कहा था? तो मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताना है, उसने कहा था अभी न जाने कितने दूर, है ना, कितने दूर जनता को जाना है। तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन का, है ना, डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? भारत का प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को, है ना, जयप्रकाश नारायण को किस देश का दलाल कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को किस देश का दलाल कहा जाता है? तो बताए थे ऊपर ना, अमेरिका का दलाल कहा जाता है। ऑप्शन का भी जगह अमेरिका का दलाल कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो बिहार विद्यापीठ। ऑप्शन की जगह बिहार विद्यापीठ से प्राप्त की थी आईएएस की परीक्षा। जयप्रकाश नारायण जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं चाहते थे? बस क्यों नहीं लेना चाहते थे? तो क्योंकि वहाँ सरकारी फंड प्राप्त होता था। क्योंकि वहाँ सरकारी फंड प्राप्त होता था। ऑप्शन का ये हो जाएगा। अलग किसे लोकनायक के नाम से जानते हैं? किसे लोकनायक के नाम से जानते हैं? तो जेपी को, जेपी मतलब, है ना, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन का बी हो जाएगा, लोकनायक किसे जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को। गरीबी की बेरोजगारी बढ़ती जाती है कहा गया है? गरीबी की बेरोजगारी बढ़ती जाती है कहा गया है? किस पाठ में कहा गया है? तो संपूर्ण क्रांति पाठ में। ऑप्शन का सी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति पाठ में कहा गया है। 39 में कुछ देखते हैं, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो याद देखिएगा, जयप्रकाश नारायण है, उनका बचपन का नाम क्या था? तो बाउल था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाउल था। बचपन का नाम जयप्रकाश नारायण का क्या था? बाउल। अगला देखते हैं, अगला कुछ करबक कहाँ से लिया गया? करबक जो कहाँ से लिया गया है? तो करबक आपको बताना है, करबक कहाँ से लिया गया है? तो आपको जो आंसर है पद्मावत से लिया गया। करबक कहाँ से लिया गया? पद्मावत। ऑप्शन का डी हो जाएगा, पद्मावत से लिया गया है। जायसी ने अपने एक आँख की तुलना किससे की है? तो जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना किससे की है? ऑप्शन ए में दिया है चंद्रमा, ऑप्शन बी में दिया है दर्पण, ऑप्शन सी में दिया गया है ना, समुद्र, ऑप्शन ए में इनसे कोई नहीं। तो आपको बताना है, आपको पूछा गया सवाल है, जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने एक आँख की तुलना किससे किए है? तो दर्पण से किए है। ऑप्शन इसका बी का दर्पण से एक आँख की तुलना की है। ठीक है ना। जायसी के गुरु का नाम क्या है? जायसी के गुरु का नाम क्या है? तो आपको बताना है, जायसी के गुरु का नाम दो है। जायसी के गुरु कितने हैं? दो है। कौन? शेख मोहम्मद और सैयद। ऑप्शन का डी हो जाएगा, ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी कैसी कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी कवि है। ऑप्शन का ये हो जाएगा, प्रेम मार्गी कवि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको सामने, तो अलाउद्दीन कहाँ का सुल्तान था? ठीक है ना। तो अलाउद्दीन कहाँ का सुल्तान थे? तो दिल्ली के सुल्तान थे। ऑप्शन क्या बचेगा? दिल्ली के। अलाउद्दीन कहाँ के सुल्तान थे? दिल्ली के सुल्तान थे। अगला देखते हैं, जायसी का, है ना, जायसी का जो है, जायसी का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है, जायसी का पूरा नाम क्या है? तो जायसी का पूरा नाम आपको मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन क्या ये हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी, है ना, जायसी का पूरा नाम है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जायसी का जन्म, है ना, जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? ये नहीं, जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जायसी का जन्म ऑप्शन ए में दिया है काशी, ऑप्शन बी में दिया है जायस कब्र अमेठी, ऑप्शन सी में देगा मथुरा, ऑप्शन देगा अवध। तो आपको बताना है, जायसी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जायसी का जन्म जायस कब्र अमेठी, ऑप्शन का बी होगा जायस कब्र अमेठी में हुआ था। जायसी किस काल के कवि है? जायसी किस काल के कवि है? तो जायसी क्या आधुनिक कवि है?
ऑप्शन बी में रीतिकाल कवि, ऑप्शन डी है आदिकाल कवि, ऑप्शन डी है भक्तिकाल कवि। तो जायसी क्यों है ना, जायसी किस काल की कवि है? तो जायसी जो है ये भक्ति काल के कवि है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा भक्ति काल के कवि है। जायसी किस कवि है? तो भक्ति काल के कवि है। जायसी के चेहरे पर किसका दाग था? जायसी के चेहरे पर किसका दाग था? तो ऑप्शन देखिएगा, जायसी के चेहरे पर किसका दाग था? तो चेचक का दाग था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा चेचक था, है ना, दाग था। करबक के कवि का नाम क्या है? करबक के कवि का, करबक जो पद है वो कवि का क्या नाम है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए में देगा जायसी, ऑप्शन डी बी में देगा सूर, ऑप्शन डी में देगा है ना करी, है ना कबीर, ऑप्शन डी में देगा तुलसी। तो आपको बताना जायसी पद जो है ना करबक पद है, इसके कवि कौन है? तो मलिक मोहब्बत जायसी। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा मलिक मोहब्बत जायसी। अगला क्वेश्चन है 50 में क्वेश्चन है क्लास की, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, जायसी ने स्वयं को क्या कहा है? तो जायसी ने स्वयं को 2 आँख वाला, 1 आँख वाला, 1 कान वाला, 2 कान वाला। तो जायसी ने स्वयं को क्या कहा है? तो 1 आँख वाला। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा 1 आँख वाला कहा है। तो आपको जरूर बताइएगा इस क्लास में 50 क्वेश्चन कराया, 50 में से आपको कितना आपको सही हुआ है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और है ना, और हिंदी व्याकरण का है ना ट्रिक लाने वाला है, क्या लाने वाला ट्रिक लाने वाला ट्रिक आपको लोग ट्रिक आपको देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप जरूर रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि वो वीडियो आपको इस चैनल पर आए तो आपको नोटिफिकेशन गिर सके और आपको पता चल सके हाँ ट्रिक आपको आ गया है। ठीक है, ट्रिक वाला वीडियो आप देखना है, कारक या जितना भी व्याकरण में जितना भी टॉपिक सभी का ट्रिक हम इस चैनल पर बताएंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है ना। और आपको 50 में से आपको कितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।